अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। 12 अप्रैल बरोज़ पीर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। किस उम्र के अफराद बगैर वक़्त लिए वैक्सीन लगवा सकते हैं? रमज़ान रवायती सिल के लिए परमिट 14 अप्रैल तक जारी होंगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में तरावे पढ़ाने की मंजूरी। सऊदी अरब में रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए तमाम मक़रूरा तारीखें कैंसल। अल सऊदिया की परवाजों के बहाली के हवाले से तैयारियों का जायजा। सऊदी अरब में नए कोरोना केसेस में गैर मामूली हद तक इजाफा। अप्रैल के लिए पेट्रोल 91 और 95 की नर्ख फिर बढ़ गई। मस्जिदुल हराम के एतराफ होटल भी उम्रा इजाजतनामे जारी कर सकते हैं। मस्जिदुल हराम में 70 थर्मल कैमरे, 500 एहलकार निगरानी के लिए तैनात। शाह सलमान इमदादी मरकज के तहत यमन में रमजान पैकेज मुहिम। 5 इलाकों में 14 मसाजिद अर्जी तौर पर बंद। रमजान से पहले बलदिया के तफ्तीशी दौरों में तेजी। उम्रा ज़ायरीन की मस्जिदुल हराम आमद रफत के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। किस उम्र के अफराद बगैर वक़्त लिए वैक्सीन लगवा सकते हैं? सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि 75 बरस और उससे ज्यादा उम्र के लोग सेहती ऐप से अंदराज कराए बगैर किसी भी सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। उनके लिए सेहती ऐप के जरिए वैक्सीन की तारीख और वक़्त लेना जरूरी नहीं। अजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने बयान में कहा कि 75 बरस और उससे ज्यादा उम्र के लोग सऊदी अरब के किसी भी इलाके में किसी भी वैक्सीन सेंटर पहुंचकर कोरोना वबा से बचाव के लिए वैक्सीन ले सकते हैं। रमजान रवायती सिल के लिए परमिट 14 अप्रैल तक जारी होगी। वजारत तिजारत ने रमजान अल मुबारक के हवाले से रवायती नरखों पर सामान फरोख्त करने वाले इदारों को सिल परमिट जारी करना शुरू कर दिए। परमिट 14 अप्रैल तक जारी कराई जा सकती है। वेब न्यूज और सबक के मुताबिक वजारत तिजारत की जानिब से ताजिरों को हिदायत की गई है कि जो भी तिजारती अशिया को रमजान अल मुबारक के मौके पर रवायती नरखों में फरोख्त करने के ख्वाह है वो वजारा की वेबसाइट से रुजू करके परमिट हासिल कर सकते हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में तरावे पढ़ाने की मंजूरी। खादम हरमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में जमाअत से तरावे पढ़ाने और तरावीह के 10 रकातों पर इक्तिफा करने की मंजूरी दी है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक मुक़द्दस मसाजिद के सरबराह अली डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने बताया कि सऊदी क़ियादत मुक़द्दस मसाजिद में इस्लामी आमूर का सिलसिला बरकरार रखने और ज़ायरीन को सेहतमंद महफूज माहौल और इबादत और उम्रा और नमाज ज़ियारत की सहूलतें पर अहम करने के सिलसिले में परअज़म है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंतज़ामिया ने रमज़ान के दौरान उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को तमाम मुमकिन सहूलतें पर अहम करने के लिए अनफरादी क़ुव्वत और मशीनी वसाइल वक़फ़ कर दिए। तमाम मुतल्लिक़ा इदारे ज़ायरीन की खदमत एक टीम के तौर पर अंजाम देंगे। सऊदी अरब में रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में इतवार 11 अप्रैल को रमज़ान का चांद कहीं नजर नहीं आया। फिर 12 अप्रैल को शाबान के 30 तारीख होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 29 शाबान इतवार 11 अप्रैल 2021 को सऊदी अरब में चांद नजर आने की कोई सबूत नहीं मिला। याद रहे कि इससे कबल मुमलिकत के मुताद्दद इलाकों में कायम रवायत हिलाल की कमेटियों ने ऐलान किया था कि इतवार को सूरज गुरूब होने पर चांद नजर नहीं आएगा। फिर को शाबान की 30 तारीख होगी और पहला रोजा मंगल 13 अप्रैल को होगा। वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए तमाम मक़रूरा तारीखें कैंसल। सऊदी वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक बड़े पैमाने पर अहम करने का फैसला किया है। अब तक जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है सबको तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। वजारत सेहत ने वैक्सीन की दूसरी खुराक के मक़रूर करदा तमाम अवकात मुलतवी कर दी है। नए तारीखें बाद में मुतय्यन की जाएगी। फिल वक़्त ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी जो अब तक वैक्सीन नहीं लगवा सके। अल सऊदिया की परवाजों की बहाली के हवाले से तैयारियों का जायजा। सऊदी वजीर ट्रांसपोर्ट साहला अल जासिर के सरबराही में सऊदी एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ है, जिसमें आइंदा माह से बैरूनी परवाजों पर आयद पाबंदी हटाए जाने का मुमकिन इकदाम के हवाले से तैयारियों
पर बहस की गई है। वेब न्यूज सबक का कहना है कि इजलास में फजाई सर्विस की बहाली के अलावा दीगर अमूर भी जेर बहस आई, जिनमें एयरलाइन की खदमात में मजीद बेहतरी लाने की तजवीज शामिल है। वाज़िह रहे कि वजारत दाखिला की जानिब से 17 मई को मुमलिकत के तमाम फजाई, बरी और बहरी रास्ते खोलने का अंदिया दिया गया था। इस हवाले से सऊदी एयरलाइन की जानिब से आइंदा माह के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इंशाअल्लाह अगले महीने 17 मई से तमाम इंटरनेशनल परवाजें खोलेंगे, लेकिन आप लोग बस ये दुआ करें कि इंटरनेशनल परवाजें जैसे हुक खुल जाए उसमें पाकिस्तान और इंडिया का भी नाम शामिल हो। सऊदी अरब में नए कोरोना केसेस में गैर मामूली हद तक इजाफा। सऊदी वजारत सेहत की तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा है कि इन दिनों कोरोना वायरस के नए मुसद्दक़ा केसेस में इजाफे का बड़ा सबब माशरे में हद से ज्यादा भीड़ भाड़ है। डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने इतवार को नए कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नए मुसद्दक़ा केसेस में गैर मामूली हद तक इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के शुरू में जिस कदर भीड़ भाड़ थी उससे कहीं ज्यादा इन दिनों भीड़ भाड़ के वाक़ियात रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा कि इस हवाले से एदाद शुमार तशवीशनाक है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने हिदायत की कि सब लोग रमजान में सरगर्मियों को कंट्रोल करें और कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी करें। अप्रैल के लिए पेट्रोल 91 और 95 की नर्ख फिर बढ़ गई। सऊदी तेल कंपनी अरामको ने माह अप्रैल के लिए पेट्रोल की नई नर्खों का ऐलान किया है। मार्च के मुकाबले में कीमतों में फिर इजाफा किया गया है। वेब न्यूज अजल के मुताबिक माह अप्रैल 2021 के लिए पेट्रोल 91 के लिए फी लीटर कीमत 1 रियाल 99 हलाला, जबकि 95 के लिए 2 रियाल 13 हलाला मुकर्रर की गई है। याद रहे कि इससे कबल मार्च में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में इजाफे के बाद 91 पेट्रोल 1 रियाल 90 हलाला, जबकि 95 पेट्रोल की नर्ख 2 रियाल 4 हलाला थी। मस्जिदुल हराम के एतराफ होटल भी उम्रा इजाजतनामे जारी करा सकते हैं। सऊदी वजारत अल हज और उम्रा ने कहा है कि मस्जिदुल हराम के सहनों के एतराफ वाक़िया होटल भी रमजान के दौरान कोरोना SOPs की पाबंदी के साथ एतमरना और तवक्कलना ऐप्स के जरिए उम्रा इजाजतनामे जारी करा सकते हैं। मक्का में रहने वाले अगर खुद अपने मोबाइल से उम्रा इजाजतनामा जारी नहीं करा सकता तो किसी होटल में जाइए, वो आपको जारी करा देगा। मस्जिदुल हराम में 70 थर्मल कैमरे, 500 एहलकार निगरानी के लिए तैनात। सऊदी अरब में इदारा अमूर हरमीन शरीफीन ने मस्जिदुल हराम में आने वालों की जिस्मानी दरजा हरारत को नोट करने के लिए 70 थर्मल कैमरे नस्ब किए हैं, जिनकी निगरानी पर 500 अफराद तैनात है। शाह सलमान इमदादी मरकज के तहत यमन में रमजान पैकेज मुहिम। शाह सलमान इमदादी मरकज की जानिब से रमजान के हवाले से यमन में जरूरतमंदों के लिए रमजान पैकेज मुहिम का आगाज किया है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक शाह सलमान इमदादी प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। इस हवाले से यमन में जरूरतमंद खानदानों में रमजान पैकेज मुहिम के तहत 9880 खुराक के पैकेट तकसीम किए गए हैं। 5 इलाकों में 14 मसाजिद अर्जी तौर पर बंद। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर का कहना है कि मुमलिकत के 5 इलाकों के 14 मसाजिद में 16 नमाजियों में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर उन मसाजिद को सैनिटाइजिंग के लिए अर्जी तौर पर बंद किया गया है। वेब न्यूज सबक के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर ने गुज़िश्ता 62 दिनों में 542 मसाजिद में कोरोना केसेस की तस्दीक होने पर उन्हें बंद किया है। रमजान से पहले बलदिया के तफ्तीशी दौरों में तेजी। तैयब मीनी म्युनिसिपैलिटी ने रमजान मुबारक में मार्केट में तेजी के साथ अपने तफ्तीशी दौरे भी तेज कर दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक बकरा मंडी समेत ग़ज़ाई अशिया फरोख्त करने वाले दुकानों में कीमतों के अलावा दस्तयाबी और मियार का जायजा लेने के लिए बलदिया की तफ्तीशी टीमें दौरे कर रहे हैं। उम्रा ज़ायरीन की मस्जिदुल हराम आमद रफ़त के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस। सऊदी अरब में रमजान के दौरान उम्रा ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की जा रही है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में सियाहत के सऊदी अंजुमन के रकन और हज उम्रा ज़ियारत की कौमी कमेटी के मेंबर हानी अल आमिरी ने बताया कि रमजान के दौरान हर रोज 50,000 अफराद को उम्रा और 1 लाख को नमाज की इजाजतनामे जारी होंगे। मस्जिदुल हराम में उम्रा और नमाज अदा करने वालों की गुंजाइश बढ़ा दी गई है। इजाजतनामे कोरोना वायरस से महफूज अफराद को दिए जाएंगे। जी तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब के गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर किए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।